चलिए आइए हम लोग सवाल करते हैं। इसका क्या आया आंसर? 6 आएगा। 3 तो नहीं आएगा, 3 और 6 दोनों से कट रहा है, लेकिन बड़ी मौसों का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या होता है। तो 3 और 6 में बड़ी कौन है? 6 है। क्लियर है? चलिए बहुत ही आसान सवाल से स्टार्ट हुआ। 46। चलिए देखिएगा, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। संख्या 2 अंक का है और दोनों अंक का योग कितना है? 10 होना चाहिए। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अंक आपस में बदलने का मतलब इकाई का अंक दहाई पर और दहाई का अंक इकाई पर, तो इसका मान जो है 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगाना है, तो संख्या ही निकालना है। तो संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो आप बताइए कि सबका 10 है। 6 4 10, 9 1 10, 6 4 10 और 2 8 10, है ना? यहां तक तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। यदि अंक आपस में बदला बदली किया जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो अदला बदली करने का मतलब क्या कि 46 का अदला बदली करने पर 64 हमें प्राप्त होना चाहिए और इसका मान 18 ज्यादा होना चाहिए। तो 46 में 18 जोड़ के देखिए तो 64 पुरता है क्या? 64 पुर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी दो अंकों की संख्या का सवाल आए, अदला बदली करने के लिए बोले, तो ऑप्शन से ही कीजिएगा, सवाल जल्दी आपका आंसर होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब इसमें से सबसे न्यूनतम संख्या कितना आएगा? 3/11। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में तो 4 ही है। 4 में क्या क्या है? 3/4। ऑप्शन में क्या क्या है? 3/7। ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन है 3/11 और 3/8। तो आप यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अंश सबका समान है ना? तो सबका समान है, तो आपसे पूछा है सबसे न्यूनतम संख्या कौन सा होगा? तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे न्यूनतम हो जाएगा कि नहीं? जिसका हर सबसे बड़ा होगा, कहा है कि बड़ा से किसी संख्या में भाग दीजिएगा तो कम आएगा, आएगा कि नहीं कम? तो कौन सा हो जाएगा? 3/11। अगर ये चीज दिमाग में नहीं आए तो आप क्या कीजिए, सबके बीच का अंतर बताइए कितना? 1 है। इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 8 है और इसका अंतर 5 है। सभी अंतर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 4 8 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अगर हम सबको 40 बनाइए, इसका अंतर 1 है, 1 को 40 बनाइएगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 40 से। तो इसके अंश में ही 40 से गुना कर दीजिए, ये आपका 120 हो जाएगा। 4 को 40 बनाने के लिए कितना से गुना? 10 से। तो इसके अंश में ही 10 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप बताइए कि इसको 8 को 40 बनाने के लिए कितना से गुना? 5 से। तो इसके अंश में 5 से गुना कर दीजिए, तो वह कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आप बताइए कि यहां पर आप 5 को 40 बनाइएगा कितना से गुना? 8 से। 8 को गुना कर दीजिए 3 में, 24। अब अंतर सबका समान है ना? तो आपका ऊपर में जिसमें छोटा आ गया वही आपका क्या हो जाएगा? छोटा भिन्न। तो ऊपर में सबसे छोटा 15, यानी कि 3/11 में ऑप्शन नंबर सी हो जाए। हाँ, जो सबसे बड़ा हुआ सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? 68/157। चलिए बहुत अच्छा। आप इसको क्या
लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। इसको आप कभी भी नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो सबसे नीचे सबसे लास्ट छतरी आइए, ये वाला आएगा आपका। इसके नीचे जितना भी है उस सबको जोड़ दीजिए, तो 4+1/5 ये जोड़ के कितना हो गया, 21/5 हो गया, है ना। अब जाइए, अब 1/21/5 हो गया, तो ये ऊपर जाके उलट जाएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 5/21 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस छतरी के नीचे देखिए, इस छतरी के नीचे 3 + 5/21 है, तो 3 + 5/21 कीजिएगा तो 21 × 3 63, 63 5 68, 68/21 हो गया, और ऊपर में 1 है, तो यह कितना हो जाएगा, 68/21 हुआ, तो 21/68 हो गया। तो अब देखिए इस छतरी के नीचे देखिएगा, तो 2 में जोड़िए 61/68, तो 68 × 2 कितना हो जाएगा, 136, 136 + 21 157, यानी कि 1/157 है, ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 68/157, है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपका। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करें। कौन आएगा, सभी समान नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, घातांक करने का सवाल है, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि हर के सभी के बीच में अंतर समान है, 13 - 11 2, 7 - 5 2, 5 - 3 2, दो तरह का सवाल आता है, या तो माइनस वाला आएगा या तो प्लस वाला आएगा। अगर माइनस वाला आपसे पूछा है तो माइनस का मतलब क्या होता है, छोटा, माइनस का मतलब छोटा, और प्लस का मतलब बड़ा। तो माइनस का मतलब छोटा है, छोटा सबसे खोजिए कि किस में है, तो छोटा किस में है, यह 13 है, ये 11 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, यहां सबसे छोटा है, तो जिसमें छोटा मिल गया वह सबसे बड़ा, जिसमें छोटा मिल गया वह सबसे बड़ा। तो पूछा क्या है, सबसे बड़ा ही पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो माइनस का मतलब छोटा, छोटा खोजिए, और छोटा जिसमें मिल गया वह सबसे बड़ा। क्लियर है क्या, क्या चीज, सी का है आएगा पूरा कैसे, अब तो सबका मान ही ना लगभग बिठाइएगा तभी ना पूरा सॉल्व होगा, उतना करने का तो जरूरत है नहीं। ये एकदम ध्यान में रखिए ना, इस तरह का सवाल आपका सबके बीच का अंतर समान होगा या सबके बीच का योग समान होगा। तो यहां माइनस वाला है तो अंतर समान है ना, प्लस वाला रहता तो क्या होता, योग समान होता। तो प्लस का मतलब क्या होता, बड़ा, तो बड़ा वहां खोज लेते, और जिसमें बड़ा मिल जाता वह छोटा हो जाता। तो छोटा वाला खोजिएगा तो बड़ा मिलेगा, बड़ा वाला खोजिएगा तो छोटा मिलेगा। कितना आसान है ना। होल स्क्वायर तोड़िएगा, अच्छा ठीक है, ये होल स्क्वायर तोड़िएगा तो √13 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 माइनस, अब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 13 × 11 कीजिएगा तो 13 × 11, 13 एकम 13, 143। इस दोनों का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यह कितना होगा, 12 माइनस 2√35, ठीक है। और इस दोनों का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 8 माइनस 2√15। अब कैसे आप इसको इक्वेट कीजिएगा, ये आपका ये लगभग 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो 12 का स्क्वायर होगा तो 12 दूना 24, ये 0 से थोड़ा सा अधिक होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, ये आपका 6 से कम का ही ना स्क्वायर होगा। 6 दूना 12 मत कर दीजिएगा, 6 से कम का स्क्वायर होगा तो यानी कि 5 समथिंग होगा, तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये आपका 16 4 से कम होगा, ये भी 8 से। तो इस तरीके से जाइएगा ना, फंस जाइएगा, है ना। इस तरीके को बिल्कुल भूल जाइए। कीजिए, कितना आसान है, हम बता दिए, एकदम आसान। हाँ आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा, ये आंसर सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। देंगे ऐसा सवाल लगातार आपको मिलेगा, हर तरह का सवाल मिलेगा। कितना आएगा? 4 वर्ष, 6 वर्ष। देखिए ना, कहता है 4-4 वर्ष के अंतराल पर जन्म लिए 4 बच्चों के उम्र का योग 48 है, तो सबसे छोटा बच्चा का उम्र ज्ञात कीजिए। पहले बच्चे का उम्र x है, तो उसके 4 साल के बाद अगला बच्चा आया, फिर उसका 4 साल के बाद अगला बच्चा आया, अब फिर उसके 4 साल के बाद अगला बच्चा आया, तो x प्लस 12 हो गया, है ना। x प्लस 12 हो गया। ठीक है, काय को बच्चा हो गया? 1 2 3 4 बच्चा हो गया। ठीक है, और सबका योग कितने के बराबर? 48 के बराबर। तो ये कितना हो गया? 4x, 12 8 20 4 24, 24 उधर जाके घट जाएगा, तो 4x बराबर 24 हो गया। तो 4 से 6 ना आएगा। तो अगर इस तरह से ऑप्शन देगा तो क्या आप मारिएगा आंसर? सी मारिएगा। क्लियर है? इस तरह से भी कई बार आता है, इसलिए हम बीच बीच में दे देते हैं। तो आप ऑप्शन कौन सा रंगिएगा? दूसरा वाला, क्या कि दूसरा में ही सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, बात को समझे? हाँ, कितना आया? देखिए ना, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ी होती है, टोटल चूड़ी की संख्या कितनी? 10 है। पहली 4 चूड़ी का औसत जो है 47 ग्राम है। देखिएगा, पहला 4 चूड़ी है, यहां पर 4 चूड़ी है, इसका एवरेज जो है वेट 47 ग्राम का है। ठीक है, और शेष 6 चूड़ी है, शेष 6 चूड़ी है, इसका औसत वजन जो है कितना है? 48 है। कुल चूड़ी का औसत वजन निकालिए। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो औसत वजन तो यही बीच वाला होगा ना कुल का, और ये रेशियो जो आएगा वह चूड़ी के संख्या का रेशियो आएगा। तो यह चूड़ी का रेशियो 2/3 6 या 2 दूना 4, तो ये 2 और 3 के रेशियो में। तो बीच वाला निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 47 गुना 2, 47 गुना 2, अब प्लस 48 गुने 3, 48 गुने 3, औसत निकालना है टोटल का, तो 2 + 3 कितना? 5। तो ये हो गया आपका 94, और ये हो गया आपका 144। तो जोड़िए तो 4 4 8, 9 4 13, 1 1 2 बटे में 5, तो 5 चौके 20, 3 5 7 35, 3 5 6 के 30, 47.6। तो एलिगेशन लगाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी में एक धन राशि को क्रमशः 1 2 1 3 1 4 के अनुपात में बांटा गया। तो आप बताइए, ये 1:2 है, ये 1:3 है, और ये 1:4 है। ये एबीसी का ही ना रेशियो है। तो यानी कि फाइनली एबीसी का रेशियो जो आएगा वह कितना आ जाएगा?
दो तीन चार का एलसीएम ले लीजिए, 12 आ गया, 12 से सब में गुना कर दीजिए, तो 2 से 12 6 बार में, 3 से 12 4 बार में, और 4 से 12 3 बार में। यानी कि ए बी सी के अनुपातिक राशि 6 4 3 है, अनुपात में टोटल राशि कितना हो गया 13। जबकि सवाल में दिया हुआ है कि टोटल राशि कितना, ये नहीं दिया हुआ है, पूछा है तो बताया क्या गया है, बी जितना पाता है ए उससे 420 रुपया अधिक पाता है। तो आप बताइए बी 4 पाता है, ए 6 पाता है, तो बी से ए कितना अधिक पाता है, 2 अधिक। सवाल में दिया हुआ है कितना अधिक, 400। 2 यूनिट का मान कितना के बराबर, 400, यानी कि 200 गुना 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 13 यूनिट का वैल्यू 200 गुना कर ना लीजिए, तो 2600। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आएगा, 203। अब ध्यान से देखिएगा, एक बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के जो है 3 5 7 के अनुपात में। पुराना सिक्का जो है किस अनुपात में है, 3 5 7 के अनुपात में है। यानी कि सिक्के की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। यह पुराने सिक्के का मूल्य जो है 1 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है। यानी कि एक सिक्के का मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया वाला भी सिक्का है उसमें, 5 रुपया वाला भी सिक्का है उसमें, और 10 रुपये वाला भी सिक्का है उसमें, है ना। क्या बोला आगे, यदि बक्से में सिक्कों की कुल मान यानी कि टोटल उसका वैल्यू देखा गया तो 2842 रुपया। ये एग्जैक्ट मान मेरा क्या है, कुल मान है आपका। तो आप बताइए कि यहां से अगर कुल मूल्य हम निकालने का बात करेंगे, मूल्य बोलिए या मान बोलिए, तो 1 रुपया का 3 सिक्का तो कितना रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ। 5 रुपया का 5 गो सिक्का तो 25 गो हो गया, और 10 रुपया का 7 गो सिक्का तो 70 गो हो गया। तो अनुपात में टोटल मूल्य कितना हो गया, 98 हो गया। ये 98 यूनिट कितने के बराबर, 2842 के बराबर। ये इसका कितना गुना, 29 गुना, 7 से कटा ये, हाँ 29 गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है, 10 रुपये के सिक्के की संख्या, तो 10 रुपये की सिक्के की संख्या कितना है अनुपात में, 7, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 29 गुना। 9 सत्ते 63, 7 दूना 14, 26, 203 सिक्का है आपका। ऑप्शन नंबर डी। क्या सेट इजी है, आज का सेट इजी है। अच्छा, बैलेंस करके देते हैं, कभी इजी कभी मॉडरेट कभी टाइट भी रहेगा, देखते तो चलिए। ये कितना है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी कि लड़का, अगर लड़का को बी बोला जाए, लड़की को जी बोला जाए, तो यह आपका 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, एडल्ट है, तो अवयस्क यानी कि जो एडल्ट नहीं है वैसे विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी का प्रतिशत, तो विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा ना। तो आपको अनुपात दिया हुआ है लड़का लड़की का, प्रतिशत वैल्यू भी दिया हुआ है वयस्क का,
और आंसर पूछा है जो वयस्क नहीं है, तो जो वयस्क नहीं है वही आप प्रतिशत में वैल्यू निकालिए। तो प्रतिशत वैल्यू निकालिएगा तो 100 से अगर सब में गुना कर दे तो प्रतिशत वैल्यू निकालने में आसानी होगा। आप बताइए कि 20% लड़का वयस्क है तो कितना वयस्क नहीं है? 80% वयस्क नहीं है, तो इसका 80% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 240। अगर लड़की में 25% वयस्क है तो कितना वयस्क नहीं है? तो 75% नहीं है वयस्क, तो ये 150 हो जाएगा। आप बताइए टोटल अवयस्क कितना हो गया? 390। कितने में से? 500 में से 300 प्लस 200 500 है ना, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना। 5 एकम 5 सत्ते 35, 4 5 अठे 40, 78% आपका आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये तो देखते के साथ लग गया होगा, है ना। 10% और 11% के लाभ पर एक बैग को बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 11 रुपया है। तो यानी कि 10% और 11% लाभ, तो प्रतिशत लाभ का अंतर कितना? 1%। इसलिए आपका विक्रय मूल्य का अंतर जो है वह 11 रुपया के बराबर, है ना। तो लागत मूल्य पूछा है, तो यानी कि 100% का वैल्यू 1100। अब इससे सवाल अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा सवाल हर कोई करके आएगा, इस पे मेरिट आपका नहीं बनेगा, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर ऐसे सवाल में गलती कर गए तो ब्लंडर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ब्लंडर नहीं होगा, हमको पता है। देखिएगा, 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए। आप जो है एक वस्तु का कीमत था 500 रुपया अंकित मूल्य था, और 3 वस्तु खरीदने गए। दुकानदार ऑफर दिया, उसके छूट के हिसाब से आपको 2 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिलेगा। इस सौदे में छूट का ही तो प्रतिशत पूछा है। आप अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है उस पर गौर हटा दीजिए, उसको कुछ मत समझिए, ठीक है। 2 वस्तु खरीदिएगा तो 1 वस्तु मुफ्त मिलेगा, तो आप टोटल कितना वस्तु लेके आइएगा? 3 वस्तु। तो 1 वस्तु का मूल्य हम मान लिए कि अंकित मूल्य 10 रुपया था, तो 3 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 30 रुपया। इसमें से आपको 1 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, तो 10 रुपया तो आपको मुफ्त मिल गया, तो आपको देना कितना पड़ेगा? 20 का ही। तो 30 का चीज 20 में दिए, छूट कितने का? 10 का। तो 10 का छूट, छूट गुने 100 बटे में अंकित मूल्य 30 हो जाएगा, यानी कि 33.33 हो गया। तो वो 500 पर मत जाइए आप, है कि नहीं? क्या? तो उसके फेर में रहिएगा तो फिर तो टाइम लगा होगा। क्या? चलिए नेक्स्ट करेंगे। वह कौन सी राशि है 1% प्रति माह के साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपया हो जाएगा? ये 1904 क्या है? अमाउंट है, बिल्कुल सही। 1 माह का प्रतिशत है 1%, तो 1 साल का प्रतिशत कितना हो गया? 12%। तो 3 साल में कितना प्रतिशत? 36% का साधारण ब्याज मिलेगा, यानी कि 136% का वैल्यू ये दिया हुआ है। 136
36% का वैल्यू ये 1904 रुपया दिया हुआ है। अमाउंट 100 प्लस ब्याज। तो आपसे पूछा है क्या, कौन सी राशि यानी मूलधन पूछा है, 100% का वैल्यू पूछा है। तो 1904 बटे में 136 अगुना 100। 14 के पहाड़ा में कितना बार में 14? हाँ, 136 से 14 बार में। अच्छा, 1400 आ गया। तो कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आज मौसम भी अच्छा है, सवाल भी बहुत सुहाना सुहाना सवाल है ना। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। कितने वर्ष में पूछा है? 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। इस तरह के सवाल में क्या होता है, टी बराबर n-1 अब बटे में दर अगुना 100। तो n क्या है, कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो 2 माइनस 1 1 बटे में r क्या है 10 अगुना 100। कॉन्सेप्ट से बनाना चाहिएगा तब भी आसानी से ही बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका कितना आया? 720। देखिए ना, 1100 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई थी। इसका भुगतान जो है 2 समान किस्तों में किया जाना है। 1100 रुपया आप लिए ऋण और 1100 रुपया चुकाइएगा इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में? 2 इंस्टॉलमेंट में। और दोनों समान इंस्टॉलमेंट होगा, बराबर बराबर किस्त होगा। अब ब्याज का दर जो है 20% वार्षिक है। अगर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर की जाती है, यानी कि 1 वर्ष में 1 बार ब्याज लगेगा, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। आप बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे लोग 1/5। कहने का मतलब 5 अगर मूलधन है तो 1 ब्याज आपको लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इंस्टॉलमेंट आपको पहला साल में कितना देना पड़ेगा? 6 देना पड़ेगा। 5 मूलधन है तो दूसरे साल में आइएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताइए ये हो गया कितना? 25। लेकिन हमें बोला है ये मूलधन है और ये इंस्टॉलमेंट है। हमें बोला है कि हर साल का इंस्टॉलमेंट जो होता है वह बराबर होता है। तो आप बताइए यहां पर इंस्टॉलमेंट कितना है, यहां पर तो बराबर नहीं ना है। तो ऊपर बराबर करने के लिए ऊपर 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 से गुना कर दीजिए, तो यानी कि 36 36 हो गया ना। आप बताइए कि 6 से इसमें गुना किए तो मूलधन में भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो गया? 30 हो गया। आप बताइए टोटल मूलधन आपका कितना हो गया? 30 प्लस 25 55 हो गया, है ना। 55 यूनिट एक्चुअल में है कितने के बराबर? 1100। यह 1100 के बराबर है, यह इसका कितना गुना हो गया? 20 गुना। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है आपका 36 है, तो 36 का 20 गुना 720 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट एकदम सबसे बेहतरीन तरीका। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना है? 30।
देखिए अतीन और मतीन क्या नाम है ना। अतीन और मतीन पहली बार नाम सुन रहे हैं। एक साथ 15 दिन में कार्य करते हैं। एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है। अतीन को ए से डिनोट कर दीजिए, अब मतीन को एम से डिनोट कर दीजिए। ए से अतीन, एम से मतीन। ये अगर लेता है तो कितना दिन लेता है? 15 दिन टोटल समय लिया। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को कार्य छोड़ना पड़ता है। तो आप बताइए, एक साथ कार्य स्टार्ट पहले तो करवाइए। अतीन और मतीन मिलकर स्टार्ट किया, कार्य जो है 6 दिन पहले खत्म होने से, यानी कि इधर आपका 6 दिन है, मतीन काम छोड़ दिया, तो यानी कि कार्य खत्म होने का लास्ट 6 दिन जो है मतीन छोड़ दिया, तो अतीन अकेला किया होगा, तो अतीन अकेला करवाइए 6 दिन। नतीजन इस कार्य को पूरा करने में कुल 18 दिन लगा। तो आप बताइए कि लास्ट का 6 दिन यहां पर है और टोटल यहां से यहां तक 18 दिन लगा है, तो ये 12 दिन किया होगा कि नहीं? एक साथ काम किया होगा ना। तो बताइए, अपने आप कार्य पूरा करने के लिए अतीन यानी कि ए को कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा है। तो इसके लिए आपको टोटल वर्क चाहिए और ए का इफिशियंसी चाहिए। तो ऐसा सवाल जब भी दिखे ना, तो 1/15 करके मत बनाइए, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। जितना दिन है ना उतना ही टोटल वर्क मान लीजिए। जितना दिन में ये दोनों मिलकर करता है उसी को टोटल वर्क मान लीजिए। तो मान लीजिए कि 15 टोटल वर्क है। 15 वर्क करने में उसको 15 दिन लगता है, तो एक दिन में एक वर्क किया, यानी कि उसका दोनों का मिलाकर इफिशियंसी जो है वह कितना होगा? एक का होगा। आप बताइए, एक के इफिशियंसी से दोनों मिलकर 12 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया होगा? 12 काम कर दिया। टोटल काम आपके पास कितना है? 15। 12 काम दोनों मिलकर कर दिया, तो शेष काम अतीन जो है वह किया होगा कितना काम? शेष काम 3 काम ही ना। 15 काम है तो 3 ही काम यहां बचा। 3 काम करने में कितना दिन? 6 दिन लगा। तो अतीन का इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा कि नहीं? कैपेसिटी काम करने का 3 काम 6 दिन में 3/6, यानी कि 1/2 का इफिशियंसी। तो अतीन को कितना दिन लगेगा? टोटल वर्क है आपके पास 15, अतीन का इफिशियंसी है 1/2, तो अतीन को लगा समय। तो 15 बटे में 1/2 यानी कि 2 से गुना, 30 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। इस तरह का सवाल खूब किए हैं कि नहीं जी? है ना। हाँ, नहीं बुक में भी आपको फाउंडेशन में एकदम दिखेगा। आप टेस्ट दीजिए और मेरा फाउंडेशन का बुक बनाइए, देखिएगा कहीं से भी कोई चीज बाहर नहीं है, आपका सारा बुक से ही है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर बुके से सवाल दे रहे हैं, तो बुक से एक भी डाटा आपको नहीं मिलेगा। बुक से एक भी सवाल नहीं दिए अभी तक के जितना भी टेस्ट हुए हैं। ये देखिएगा, ए एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 9 दिन में किया काम को। बी 18 दिन में कर सकते हैं, बी 18 दिन में किया। ठीक है, दोनों काम को एक साथ करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया 3 दिन पहले, कौन छोड़ा? ए छोड़ा, तो लास्ट का 3 दिन कौन किया होगा? बी किया होगा। शुरुआत में ए और बी दोनों मिलकर किया होगा, है ना। तो संपूर्ण कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहां से यहां तक का समय।
तो ए और बी मिलकर कितना दिन किया ये पता चल जाएगा, तो उसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो टोटल समय आपका निकल के आ जाएगा। यहां से आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। 18 आपका टोटल वर्क है ना। ए का कार्य करने का इफिशियंसी 2, बी का इफिशियंसी 1। आप बताइए ए बी जो है 3 दिन काम किया, कितना की इफिशियंसी से? 1 का इफिशियंसी से। तो यहां से कितना काम किया? वह 3 काम किया। आप बताइए 3 काम किया, टोटल काम करना कितना है? 18। तो यहां पर 15 काम जरूर हुआ होगा। और 15 काम कितना के इफिशियंसी से? 3 के इफिशियंसी से। तो समय यहां से कितना लगा होगा? 15/3 यानी कि 5 दिन। 5 दिन यहां पर, 3 दिन यहां पर, टोटल कितना दिन? 8 दिन, है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? 50, 1 का 60। चलिए देखते हैं। एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। काफी स्पीड चला रहा है ये साइकिल, है ना। पहला साइकिल किसी टाइम पे निकला होगा, दूसरा साइकिल जो निकलेगा 15 मिनट के बाद निकलेगा। तो यानी कि पहला साइकिल 15 मिनट तक कुछ दूरी तय कर लिया होगा। तो वो दूरी किस रफ्तार से तय कर रहा है? 25 के रफ्तार से। कितने समय में? तो दूरी यहां से निकाल लीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल है आपका 25 और समय है 15 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट है। मिनट को घंटा में चेंज कर लीजिए तो 15 चौके 60, यानी कि 4 छाके 24, 1 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 6.25 किलोमीटर पहला साइकिल इतना किलोमीटर दूर चल चुका होगा, तब जाके दूसरा साइकिल निकलेगा। निकलेगा ना। अब कहता है घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से, यानी कि इस चाल से और अधिक कितना, 25 से ज्यादा चाल से चलना पड़ेगा ताकि उसको हर 5 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिले। तो पहले तो 15 मिनट के अंतराल पर यह चल रहा है, औरत चाहती है कि हमको 5 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिले। तो औरत को ज्यादा के चाल से चलना पड़ेगा। अब कितना ज्यादा के चाल से चलना पड़ेगा, तो यह आपको पता करना। आप बताइए कि ये डिस्टेंस कितना, 6.2, ये समय कितना। तो यहां से चाल निकाल दीजिए, किस चाल से औरत को चलना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो 6.25 बटे में समय है आपका कितना, 5 मिनट, है ना। मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए, 60 से भाग दीजिएगा तो 60 ऊपर, और यहां पर 100 से कर दीजिए। 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 25 25 है 625, यानी कि 75। 75 के रफ्तार से चलेगी तब इसको 5 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिलेगा। तो पहले तो साइकिल 25 के रफ्तार से चल रहा है, उससे कितना अधिक चलना पड़ा महिला को? 50 अधिक चलना पड़ा। 50 आपका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, बिल्कुल सही आंसर किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिएगा, एक नाव की शांत जल में
गति दिया हुआ है, तो यानी कि यह सिर्फ नाव की चाल है। मान लीजिए नाव की चाल x है, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा का समय लगता है, तो धारा की गति को आप मान लीजिए y है आपका। आप बताइए कि धारा के विपरीत में जाते हैं तो चाल क्या हो जाएगा? नाव की चाल माइनस धारा की चाल y। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना चलना है? 20 से चलना है। कितना समय लगेगा? 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि धारा की चाल काफी ज्यादा है। नाव 20 से चल रहा है, ये 15 से चल रहा है ना? तो विपरीत आने में बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आ जाएगा? 810। ये एपी पर है कि नहीं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 12 से लेकर 20 पद तक दिया हुआ है, तो 12 आपका प्रथम पद है जिसको ए बोलते हैं, है ना? टोटल 20 पद की संख्या, यानी कि एन का वैल्यू 20 है ना? एपी में सम बराबर क्या होता है? सम बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और हर एक पद के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं 3, तो इंटू सी इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। n बराबर कितना? 20। 20 बटे में 2, a का मान है 12। 12 गुना 2 24, प्लस 20 में से 1 गया 19। 19 गुना कॉमन डिफरेंस 3 57, है ना? तो ये दोनों जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 10 बार में, तो ये 81 गुना 10 810 हो गए। ऑप्शन नंबर ए। तो फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना आ जाएगा? 17/8। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल। देखिए ना, ये 3 का पावर x प्लस वाई है और यहां पर 81 है। अगर हम दोनों तरफ के बेस को समान कर दें तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो बेस इधर 3 है, प्राइम बेस है, इसको तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन 81 को 3 के बेस में तोड़ सकते हैं। 3 का पावर 4 हो गया। तो दोनों बगल बेस सेम है, 3 3 है, तो पावर को बराबर कर दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब आइए दूसरे इक्वेशन में, 81 का पावर x माइनस वाई है बराबर 3। 3 में कुछ नहीं है तो पावर में क्या है? 1 है। तो इधर प्राइम बेस है आपका 3, तो इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन 81 को आप क्या कर सकते हैं? 3 के बेस में तोड़ सकते हैं। तो 3 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये कितने के बराबर? 3 का पावर 1 के बराबर। तो दोनों बगल बेस सेम है, तो पावर को बराबर कर दीजिए। तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। आपसे किस चीज का वैल्यू पूछा? x का मान, यानी कि बड़ा का वैल्यू पूछा है। तो जब भी बड़ा का वैल्यू पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 4 चौके 16, 1 17/4, यानी कि 17/8 हो जाएगा। 2 से भाग दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी है। अब इसको अलजेब्रा का सवाल बोलिए या घातांक करने का सवाल बोलिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया?
3/5। आप बताइए कि कॉट थीटा 1/√3 है, तो 1/√3 को कॉट के किस डिग्री के मान में लिखेंगे? कॉट 60 डिग्री हो गया, है ना। इसलिए थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब थीटा का मान 60 डिग्री है तो पुट कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, 1 - cos² 60 डिग्री। कॉस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, बटे में 2 माइनस साइन 60 √3/2। √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 हो गया। और ये नीचे में क्या, 8 - 3 5/4। तो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? 3/5 बचा, है ना। ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा, 5/3 मत दीजिएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अपना याद रखिएगा, है ना। उस पर सवाल आएगा तो तुरंत आप पुट करके आंसर कर दीजिएगा, है ना। देखिए ना, दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज जो है आपका पी क्यू आर है। दोनों आपका समरूप त्रिभुज है ना। उनके ऊंचाई एडी और पीएस का अनुपात, यानी कि हाइट आपको दिया हुआ है, H1 और H2 का अनुपात जो है वह 3 और 8 है। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि del 1 बटे में del 2 एरिया का अनुपात क्या होता है? स्क्वायर। ऊंचाई का अनुपात बटे में दोनों के ऊंचाई का अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 64 हो जाएगा, है ना। ऊंचाई हो या माध्यिका हो या आपका करस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो, सभी का स्क्वायर के बराबर होता है आपका क्षेत्रफल का रेशियो, जब दो त्रिभुज समरूप हो एक दूसरे के, है ना। तो भुजा हो यानी कि जितना यूनिट सिंगल होगा सेंटीमीटर या मीटर में, सभी के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट, इसका कितना आया? 24। बहुत अच्छा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका परिमाप 11 और 26 सेंटीमीटर है। आप बताइए कि एक आयत है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है √L² प्लस B²। तो आप बताइए कि विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण की लंबाई 11 दिया हुआ है, तो यहां से आपका 11 बराबर √L² प्लस B² दिया हुआ है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कीजिएगा तो L² प्लस B² का वैल्यू आ जाएगा 121। आपसे क्या बोला है कि परिमाप जो है 26 है, यानी कि 2 × L प्लस B, यही ना आयत का परिमाप होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको 26 दिया हुआ है। कितना? 26 दिया हुआ है। तो यानी कि L प्लस B कितना निकल के आ गया? 13 निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप दोनों बगल अगर स्क्वायर कीजिएगा, L प्लस B का होल स्क्वायर अगर दोनों तरफ कर दिए तो क्या आ जाएगा? ये L² प्लस B² प्लस 2LB बराबर 169। L² प्लस B² का वैल्यू दिया हुआ 121। 121 उधर जाके घट जाएगा, और घट जाएगा तो LB बराबर कितना हो जाएगा? इसको घटाइए पहले। 8, 6 में से 2 गया 4, 48, 2 इधर आ जाएगा तो 2 से भाग 24। लंबाई गुना चौड़ाई 24 निकल के आ गया, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना? 24 वर्ग सेंटीमीटर, है ना।
चलिए लास्ट करेंगे। ये देखिए नीचे दिए गए ग्राफ एबीसी में स्टील कंपनी पिछले 4 वर्ष का विक्रय आय को प्रदर्शित करता है। एबीसी कंपनी किस वर्ष सबसे अधिक विक्रय आपका प्रदर्शित कर रहा है? तो सबसे अधिक विक्रय जो ये प्रदर्शित कर रहा है कौन से ईस्वी में? ये सबसे ऊपर यही ना है, तो 2015 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग कल इससे आगे का सेट। खुश।